नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल शीट से क्लिकर टास्क क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं कंपनी में अपनी टीम को मैनेज करता हूं और अपने टास्क की डिटेल्स को मैं ऐड करता हूं गूगल शीट में। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी कोई नया टास्क की डिटेल्स में ऐड करूं गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने टीम मेंबर्स को टास्क असाइन करना चाहता हूं क्लिकअप पे। अब देखिए दोस्तों, गूगल शीट्स और क्लिकअप दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप गूगल शीट्स में टास्क की डिटेल्स ऐड कर रहे हैं तो क्लिकअप पे कोई भी टास्क ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो पाएगा। पर दोस्तों, अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहता हूं तो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है पैबली कनेक्ट का, जो कि एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। और पैबली कनेक्ट की मदद से मैंने गूगल शीट्स को क्लिकअप से यहां पे कनेक्ट कर दिया है। अब जब भी गूगल शीट में आप कोई भी नए टास्क की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स क्लिकअप पे जाके ऐड हो जाएंगे और एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा आपके टीम मेंबर्स के लिए। वो भी ऑटोमेटिकली, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और क्लिकअप के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नए टास्क की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नया टास्क आपके टीम मेंबर्स के लिए क्लिकअप पे जाके क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स का इस्तेमाल करके। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, क्लिकअप को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पैबली की 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट क्लिकअप टास्क फ्रॉम गूगल शीट्स रो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक टीम मैनेज करता हूं अपनी कंपनी में, और अपनी टीम्स के लिए मैंने गूगल शीट पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है जिसमें कि मैं सारे टास्क की डिटेल्स को ऐड करता हूं जो मैं असाइन करना चाहता हूं अपने टीम मेंबर्स को। जैसे कि टास्क का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्यू डेट क्या है और प्रायोरिटी क्या है। अब गूगल शीट में डेटा मैं ऐड करता हूं तो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैं गूगल शीट में कोई नए टास्क की डिटेल्स को ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली टास्क असाइन हो जाए मेरे टीम मेंबर्स के लिए, वो भी क्लिकअप पे, ताकि मेरे टीम मेंबर्स के साथ ऑटोमेटिकली पूरी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए और वो जल्द से जल्द उस पर काम करना भी शुरू कर दें। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक गूगल शीट पे आप कोई नई डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने चूज कर ली है गूगल शीट्स, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट में कोई नई डिटेल्स आप ऐड करेंगे, कोई नई रो ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है क्लिकअप, जहाँ पे सेम टास्क की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन क्लिकअप, और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट टास्क।
अब देखिए दोस्तों, क्लिकअप और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, यह एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी गूगल शीट पे कोई नई रो में आप डेटा ऐड करेंगे तो वो डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे और क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स की बटन पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे तो एक्सटेंशंस पे आपको फिर से क्लिक करना है, और आप देखेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और जैसे ही आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नए टास्क का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। जो फर्स्ट रो का डेटा इस गूगल शीट का वो पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने गूगल शीट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स हमको करना है बंद, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक कर दिया है, अब आप अपनी इस गूगल शीट पे जब भी कोई नए टास्क की डिटेल्स को ऐड करेंगे नई रो में तो ऑटोमेटिकली वो नया डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। गूगल शीट का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट के पास आ चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम डी, टास्क का नेम था जनरेट लीड्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आप देख सकते हैं प्रायोरिटी थी अर्जेंट, ये था डिस्क्रिप्शन मंथली टास्क। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी गूगल शीट पे आप कोई भी नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके मैं क्लिकअप पे नया टास्क क्रिएट करना चाहता हूं, तो जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी क्लिकअप। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और इसके बाद आपको अपने क्लिकअप का अकाउंट कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। अब देखिए क्लिकअप के अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एपीआई टोकन। अब ये एपीआई टोकन हमको कहां से मिलेगा? एपीआई टोकन के लिए आपको जाना अपने क्लिकअप के अकाउंट पे, और अपनी प्रोफाइल पे आपको करना है क्लिक, फिर आपको जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे। सेटिंग्स के ऑप्शन पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, क्लिक करना आपको ऐप्स पे, और देखिए ये है हमारी एपीआई टोकन। ये सेम एपीआई टोकन कॉपी करके आपको वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। अब जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका क्लिकअप का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा वर्क स्पेस, स्पेस, फोल्डर नेम और लिस्ट का नेम कि किस पर्टिकुलर फोल्डर, स्पेस और लिस्ट में आप नया टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए वर्क स्पेस तो मैंने एक ही क्रिएट करके रखा है, पैबलीज वर्क स्पेस, और इसके बाद हम चूज करेंगे हमारी स्पेस। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने क्लिकअप के अकाउंट पे, और अपने वर्क स्पेस पे आके आपको मैं दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी स्पेस जिसका नाम है पैबली कनेक्ट, और इस पर्टिकुलर स्पेस पे मैंने आप एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसका नाम है टास्क। तो आप देख सकते हैं यही चीज हमको सिलेक्ट करनी है, टास्क वाले फोल्डर में ही, लिस्ट में ही नया टास्क मैं क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा
पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्पेस की नेम को जो कि है पैबली कनेक्ट। और जैसे ही मैंने स्पेस की नेम को यहाँ पे चूज किया है, इस पर्टिकुलर स्पेस पे जो भी फोल्डर्स मैंने क्रिएट करे हैं वो सारे फोल्डर्स अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर स्पेस में जो मेरे फोल्डर का नेम है वो है क्लिकअप, और क्लिकअप के बाद जो मेरी लिस्ट का नेम है वो है टास्क। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और इस सेम चीज को यहाँ पे कर लूंगा चूज। तो देखिए हमारा स्पेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। फोल्डर नेम हमको यहाँ पे करना है चूज, तो मेरे फोल्डर का नेम था क्लिकअप, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और फोल्डर नेम के बाद इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जो भी लिस्ट मैंने क्रिएट करी थी वो लिस्ट को भी हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। तो देखिए क्या था हमारे स्पेस का नेम, पैबली कनेक्ट, फोल्डर का नेम था क्लिकअप और लिस्ट का नेम था टास्क। इसके बाद आता टास्क का नेम, डिस्क्रिप्शन टाइप, असाइनीज आईडीज, टैग्स, प्रायोरिटी, ड्यू डेट। आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स हमको यहाँ पे दिख रही है। वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे फिल करना करते हैं चालू। तो सबसे पहले आता टास्क का नेम। तो टास्क के नेम को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप में हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है टास्क का नेम। तो इस तरीके से टास्क के नेम को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन टाइप। तो डिस्क्रिप्शन टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट कंटेंट, और जो हमारा टास्क का डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए टास्क के डिस्क्रिप्शन को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर आता है असाइनीज आईडीज। तो इनमें से किसी भी पर्सन को आप टास्क असाइन कर सकते हैं। तो असाइनी आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया डेमो यूजर। इसके बाद टैग्स आप देना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रायोरिटी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अर्जेंट, हाई, नॉर्मल, लो या नो प्रायोरिटी। तो देखिए हमारी प्रायोरिटी अर्जेंट थी तो उसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब आती है ड्यू डेट। तो जो हमारे टास्क की ड्यू डेट थी, ड्यू डेट को भी हमको यहाँ पे फिल करना है, लेकिन आपको याद रखना है ड्यू डेट के लिए जो हमारा फॉर्मेट होना चाहिए वो टाइम स्टैम्प में होना चाहिए। और जो डेट हमको रिसीव हुई है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो इस फॉर्मेट पे रिसीव हुई है। तो सबसे पहले हमको डेट का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो डेट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पैब्लिक एक अमेजिंग फीचर का जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। तो देखिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर, और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है चूज। एक्शन इवेंट हमारा होगा फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन या तो फॉर्मेट डेट ऑनली। आप देख सकते हैं कई सारे एक्शन इवेंट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मुझे सिर्फ डेट का फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करना है, इसलिए मैंने एक्शन इवेंट चूज किया है फॉर्मेट डेट ऑनली। अब आती है हमारी डेट, जिस डेट को हमको चेंज करना है टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में। तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी प्रीवियस स्टेप को हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, और ये थी हमारी ड्यू डेट। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, इसका फॉर्मेट मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूं। अब फ्रॉम फॉर्मेट हमारा क्या होगा, फ्रॉम फॉर्मेट हमारा होगा ईयर, मंथ एंड डेट। सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारे फ्रॉम फॉर्मेट को जो कि है ईयर, मंथ एंड डेट। तो आप देख सकते हैं यहां से मैं चूज करूंगा अपने फ्रॉम फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट से डेट मुझे चेंज करनी है टाइम स्टैम्प एंड मिली सेकेंड्स में। तो देखिए इस फॉर्मेट को मैंने चूज कर लिया है। किस फॉर्मेट से चेंज कर रहे हैं हम, इस फॉर्मेट से। इस फॉर्मेट में डेट हमको चेंज करनी है, तो क्लिक करूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो देखिए आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में हमको डेट यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब ये जो हमको रिस्पॉन्स मिला है, इसी रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा ड्यू डेट वाले सेक्शन पे। तो क्लिक करना आपको सबसे पहले तो रिफ्रेश फील्ड्स में, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक और एक्शन स्टेप ऐड करी है डेट टाइम फॉर्मेटर की। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, ड्यू डेट पे करूंगा क्लिक, तो आप देख सकते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक, और ये था हमारा रिजल्ट। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल शीट में कोई नया डेटा आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी नया टास्क आपने क्रिएट किया है उसका जो नेम है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और क्लिकअप पे एक नया टास्क जाके क्रिएट हो जाएगा।
इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब देखिए जैसे मैं सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे क्लिकअप पे एक नया टास्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हम वापस हमारे क्लिकअप के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया टास्क क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है हमारी ड्यू डेट ये भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी 28 दिसंबर 2024। पूरी डिटेल्स आके यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट की रो में कोई भी नए टास्क की डिटेल्स को ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली एक नया टास्क जाके क्रिएट हो जाएगा क्लिकअप में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।